हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे थे 5। हम लोग 4:30 बजे उठ गए थे और उसके बाद जो मेरा डेली का रूटीन होता है वही स्टार्ट हो गया था। सवेरे मिलेट बनाना, फिर बच्चों के लिए नाश्ता, लंच बनाना और लंच पैक करना, चाय बनाना। तो ये सारा मेरा स्टार्ट हो गया था डेली वाला रूटीन, जो कि मेरा डेली यही रूटीन चलता है। तो यहाँ पे मैं स्प्राउट्स बना रही थी। मेरे घर में स्प्राउट्स डेली बनता है क्योंकि नाश्ते में सब स्प्राउट्स ही करके जाते हैं, खा के जाते हैं। तो ये मैं स्प्राउट्स पहले भी मैं आपको लोगों को वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे स्प्राउट्स बनाती हूँ, लेकिन आज के स्प्राउट्स में मैं कुछ नट सीड्स भी डालूँगी, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। तो क्या है ना कि स्प्राउट बनाने से पहले मैं उसको थोड़ा सा स्टीम लगा लेती हूँ। स्टीम लगाने से क्या होता है कि उसमें जो बैड एंजाइम्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं और उससे उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें 5 मिनट इसको भाप में लगा देना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर रही थी, प्याज, खीरा, गाजर। आज गाजर भी था तो मैं गाजर भी डाल दिया स्प्राउट्स में। और उसके बाद मुझे इसमें नट सीड्स डालने थे, जैसे कि पीनट्स हुआ, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सभी मैंने इसमें डाले आज। और पम्पकिन सीड्स भी डाला और बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये सब भी डाला इसमें। तो ये सब डालने से क्या है ना, ये फुल मील हो जाता है। आप खा लेते तो आपका पेट काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहता है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ये शुगर के लिए, बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी स्किन भी ग्लो करती है अगर हम डेली सुबह नाश्ते में स्प्राउट्स खाते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा स्प्राउट्स भी बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सीड्स डालती और भी मुझे आज बहुत सारे काम करने थे, घर की क्लीनिंग भी काफ़ी कुछ करनी थी। तो आज का दिन जो है ना मेरा बहुत ही बिजी बीतने वाला था। तो कभी कभार क्या होता है ना, कोई कोई दिन में हमें इतना काम हो जाता है कि उन कामों को करने के लिए हमें टाइम भी कम पड़ जाता है। तो इसी तरीके से मैं सुबह जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि मेरे और भी जो बाकी काम मैंने सोच रखे थे वो सब मैं कर लूँ। तो यहाँ पे स्प्राउट्स भी लगभग रेडी हो गया था और इसमें मैं पम्पकिन सीड्स डाल रही थी। ये देखिए, पम्पकिन सीड्स डाल रही थी। तो ये जो पम्पकिन सीड्स है ना, मुझे ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे भी इनको लेकर के ना हाथ में फाँकती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, क्योंकि इनका टेस्ट ना थोड़ा बादाम जैसा लगता है। और क्या है ना, जो इनका जो क्रंच होता है ना, क्रंची वाला जो टेस्ट आता है जब हम खाते हैं, तो वो और भी अच्छा लगता है दांतों में जब क्रंच जैसा आ जाता है। तो इसलिए मुझे पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई सीड्स तो नहीं, लेकिन पम्पकिन सीड बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोहा बनाने लगी। मैंने कहा लंच भी पैक करना है, नाश्ता भी कर लेंगे। ये स्प्राउट्स तो किया ही था, लेकिन थोड़ा सा चाय के साथ भी कुछ चाहिए होता है। और मैं मट्ठी और बिस्कुट लाती हूँ ना ज़्यादा, तो वो जो केशव है ना वो खा के ख़त्म कर देता है। मैं वो कम ही मात्रा में लाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोहा भी रेडी हो रहा था और ये देखिए स्प्राउट्स भी मेरे रेडी हो गए थे। ये भी मैंने इनको दे दिया नाश्ते में करने के लिए। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी। तो मैंने आज पोहा में कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ प्याज से मैंने छोका था, प्याज और सरसों से। और मैंने मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और मखानों को भी रोस्ट कर लिया था। और मैं पोहा में सिर्फ मूँगफली और मखाने डाल के, नमक और हल्दी डाल के आज सिंपल सा पोहा बनाती। तो क्या है ना कि ये सिंपल सा पोहा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ज़्यादा मेहनत नहीं, तामझाम नहीं करना पड़ता है। अगर वेजिटेबल्स वाला पोहा बनाओ ना, तो वेजिटेबल्स रात को ही कट करो, तभी मॉर्निंग में वेजिटेबल्स वाला पोहा अच्छे से बन पाता है। नहीं तो अगर सोचे कि मॉर्निंग में वेजिटेबल्स कट कर ले और बना ले पोहा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसे ही मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सिंपल सा पोहा बना देती हूँ, जल्दी बन भी जाएगा। और यहाँ मैं अपनी बेटी का लंच भी पैक कर रही थी, जमुना का। तो वो लंच में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्रूट्स ही ले जाती है। तो पपाया आज कम था, तो इसमें मुझे कुछ नट सीड्स भी डालने थे, जो कि मैंने फुलने डाले थे। क्योंकि वैसे सेब तो था, एप्पल तो था, लेकिन एप्पल वो ज़्यादा खाना नहीं पसंद करती है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से नट सीड्स भी काट के डाल दिए थे। तो मैं इन दोनों का लंच भी पैक कर रही थी। और लंच क्या है ना कि मैं कम से कम 5-10 मिनट पहले ही पैक कर देती हूँ, 15 मिनट पहले ही। क्योंकि क्या है, जाने समय में हड़बड़ी ना हो, बच्चे आराम से निकल जाए, उनका लंच भी पैक हो जाए। नहीं तो क्या है, अगर लेट से पैक करो ना जाने समय में, तो कई बार लंच छूट भी जाता है। इसलिए मैं 15 मिनट पहले ही पैक करके इनके बैग में डलवा देती हूँ लंच, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। सबसे बड़ा काम जो है लंच देने का बच्चों को, वो उससे मैं फ्री हो जाऊँ और मैं टेंशन मुक्त हो जाऊँ कि हाँ बच्चों ने लंच रख लिया है। नहीं तो ऐसे होता है कि कई बार छूट जाता है, तो फिर वो तो निकल जाते हैं, उनकी बस आने वाली होती है, तो फिर दोबारा लंच देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं सेब दे देती हूँ बच्चों को। केशव तो एक सेब ले जाता है, बाकी जमुना को पपाया और सेब दे देती हूँ। और बाकी फ्रूट्स अभी मिल नहीं रहे, जैसे कि नाशपाती हुआ और कीवी है। तो कीवी अभी बहुत कॉस्टली है, जो कि मैं लाती नहीं हूँ। तो सेब दे देती हूँ। और सेब मैं कट करके नहीं देती हूँ, क्योंकि कट करने के बाद क्या है ना, सेब थोड़ा सा लाल लाल सा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही देती हूँ। और ऐसे सेब खाने में क्या है ना कि उनके दांत भी थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो सेब ऐसे ही काट काट के बच्चे खा लेते हैं।
और यहाँ मुझे क्लीनिंग करनी थी वॉल की, तो मैं क्योंकि धूल बहुत जम रही थी वॉल में, मकड़ी के जाले भी हो गए थे और वॉल में क्या ना मेरे थोड़ी सी धूल चिपक जाती है। तो इसको मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया। उसके बाद मुझे इस पर मॉप से वॉल को साफ़ करना था। तो ये सब भी काम थे, ये भी काम करने में ज़रूरी होते हैं। क्लीनिंग भी अगर हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग करें ना तो हमारा घर क्लीन रहता है, और नहीं तो अगर छोड़ दो तो फिर घर को एक बार में अगर हम सारी सफाई लेते हैं क्लीनिंग करने का काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तो उसमें क्लीनिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसलिए मैं क्या है कि मैं कुछ कुछ क्लीनिंग का लेती रहती हूँ कि भाई घर भी क्लीन रहा, मेरा टाइम भी ज़्यादा ना जाए। और फिर यहाँ पर मैंने साथ साथ लंच की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मुझे कुंदरू भूजना था और दाल मेरी बन चुकी थी, तो मैंने कहा साथ साथ यहाँ कुंदरू भी बन जाएगा और यहाँ पर क्लीनिंग भी हो जाएगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ कुंदरू भी मैंने छौंक दिया और इसको मैंने धीमी आंच पे नमक हल्दी डाल करके छोड़ दिया। तो ये आराम से अपना, और इसको मैंने प्लेट से ढक दिया। तो ये धीरे धीरे हो रहा था अंदर ही, मतलब अपना, मुझे बार बार इसमें इतना वो नहीं करना था। यहाँ मेरी क्लीनिंग भी हो रही थी, वो पक भी रहा था वहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने दीवार पे मॉपिंग कर दी। इससे क्या है ना कि ये जो मैं रगड़ रही हूँ ना, कई बार बच्चे क्या होता है ना, कलर लगा देते हैं या पेन लगा देते हैं या कोई दाग लगा देते हैं ना, तो इसलिए मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी कि वो क्लीन हो जाए वहाँ से। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग कई बार खेलते हैं, कुछ लिखते हैं, कलरिंग करते हैं, तो वॉल पे लगा देते हैं ये लोग। तो इसलिए मुझे अच्छे से उसको रगड़ना पड़ रहा था। और इससे क्या है, अगर मैं मॉप कर देती हूँ तो जितनी भी धूल दीवार पे बैठी होती है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। वैसे तो मैंने झाड़ू मार दिया था तो उससे अच्छे से क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने ये बाथरूम भी क्लीन किया था। मेरा बाथरूम भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो वो भी मैंने फिर क्लीन किया। फर्श वाइट कलर की है तो उसमें पानी ज़्यादा गिरता है ना, तो फिर वो येलो सा हो जाता है। उसके बाद मैं नहा करके रेडी हो गई और मैंने बाल धोए थे। वैसे तो आज ट्यूसडे था, मैं ट्यूसडे को बाल नहीं धोती हूँ, बट मैंने वॉशरूम क्लीन किया था, बाथरूम, तो इसलिए मुझे बाल धोने पड़े थे। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद बच्चे आए तब मैंने लंच किया। पहले मैंने लंच नहीं किया था, बच्चों का इंतज़ार किया। मैंने कहा वो आएंगे तो उन्हीं के साथ लंच करूँगी। उसके बाद देखिए लंच वंच करके मुझे जमुना को आज डॉक्टर के पास ले जाना था। इस मंथ में मैं उसे दूसरी बार डॉक्टर के पास ले जा रही थी। 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर के पास ले गई थी। ये मुझे दोबारा इसलिए उसको ले जाना पड़ रहा था क्योंकि हमने उसकी दवाई चेंज करवाई थी, तो इसलिए डॉक्टर ने बुलाया था कि एक बार मुझे आकर के चेक करवा लीजिएगा कि इसका शुगर कैसा रहता है, कैसे मेंटेन रहता है। तो इसीलिए 3:30 हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने जाना था, तो मैंने कहा चलो फिर टाइमली हम वापस भी आ जाएंगे। तो हम लोग निकल गए थे और केशव घर पे अकेला था। वो रह जाता है अकेला, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो रह जाता है। और देखिए हम लोग जा रहे थे, ऑटो किया था हम लोगों ने। तो टाइम लगता है क्योंकि बस तो वैसे जाती है वहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन बस हमें मिलती नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम लोग जब जा रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरे कपड़े भी डाले हुए थे, तो मुझे टेंशन हो रही थी कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। तो मैंने अपने नेबर को कॉल करके बोल दिया था कि प्लीज़ आप केशव को बोल दीजिए कि वो कपड़े उतार ले, नहीं तो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उन्होंने केशव को बोल दिया था और केशव ने कपड़े उतार के रख लिए थे, तो मेरे कपड़े बच गए थे गीले होने से। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई शाम को। फिर मैंने शाम की आरती करी, वही जो मेरा शाम का डेली का रूटीन होता है सेम, जो कि मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो आरती करी, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया। और मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी दिन की ही कुंदरू की, तो मेरे को सब्ज़ी बनाने का कोई टेंशन नहीं था। तो वही मेरे जो बचे खुचे काम थे वो मैंने किए, बच्चों को पढ़ाया, आरती की। तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस यहीं तक का मेरा आज व्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।